हमेशा बड़ों का कहना मानो और छोटी छोटी बातों पर जिद ना करो। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। मामा चिड़िया अपने बेटे के लिए अनार का फल लेकर आती है। मेरे बेटे को अनार बहुत पसंद है ना, इसलिए आज मैं अपने बेटे के लिए अनार लेकर आई हूँ। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा, मम्मा आप मेरे लिए जो भी चीज खाने को लेकर आए मुझे वही अच्छी लगती है। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं ये आम नहीं खाऊंगा। बेटा, बारिशों के दिन है, मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए ये मीठा फल ढूंढ कर लाई हूँ, खा लो इसे। मगर जग्गू कौवा वो आम उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। गोरी कौवी जग्गू की मम्मा वो आम अपनी चोंच में लेती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मैं बहुत मुश्किल से जग्गू के लिए आम का फल ढूंढ कर लाई थी, मगर वो अनार मांग रहा है। तुम ऐसा करो, अपना अनार मुझे दे दो और ये आम तुम रख लो। मगर मैंने तो अनार अपने बेटे को दे दिया, मेरे बेटे को भी अनार बहुत पसंद है। तभी चिड़िया का बेटा कुकू बोलता है, मम्मा मैंने अभी अनार नहीं खाया। आंटी, अगर जग्गू जिद कर रहा है तो ठीक है, आप ये मेरा अनार ले जाएं और मुझे ये आम का फल ही दे जाएं, मैं यही खा लूंगा। चिड़िया, तुम बहुत भाग्यशाली हो, कितना समझदार है तुम्हारा बेटा। मेरा जग्गू तो कोई बात नहीं मानता। गोरी कौवी आम देकर अनार ले जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि चिड़िया अपने बेटे के लिए नए शूज लेने दुकान पर जाती है। गोरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू के साथ कबूतर चाचा की दुकान पर जग्गू के लिए नए शूज लेने आई हुई थी। गोरी, आप भी अपने बेटे के लिए नए शूज लेने आई हो? हाँ चिड़िया, जग्गू के शूज टूट गए थे, सोचा नए ले देती हूँ। कबूतर भैया, वो नीले रंग के शूज दे दो, ठीक है ना कुकू बेटा? हाँ मम्मा, मुझे भी वो शूज बहुत अच्छे लगे हैं। ये सुनकर जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा मुझे भी उसी रंग के शूज लेने हैं। अच्छा ले लो। कबूतर चाचा, एक जोड़ा मेरे जग्गू के लिए भी उसी रंग में दे दो। माफ करना गोरी बहन, नीले रंग का एक ही जोड़ा था जो चिड़िया ने ले लिया। ये सुनते ही जग्गू तो जमीन पर लेटकर रोने लगता है और अपनी टांगे रगड़ने लगता है। वही लूंगा, मैं वही शूज लूंगा। मम्मा, ये शूज आप जग्गू को दे दे, मैं वो लाल रंग वाले ले लेता हूँ। जग्गू बेटा उठ जाओ, क्यों अपनी मम्मा को इतना तंग कर रहे हो? लो, आप ये नीले रंग के शूज ही ले लो। जग्गू कौवा खुश हो जाता है। कबूतर भैया, मेरे बेटे के लिए वो लाल रंग के शूज दे दे। चिड़िया अपने बेटे के लाल शूज लेकर चली जाती है और जग्गू नीले शूज रख लेता है। दूसरे दिन दोनों जग्गू और कुकू अपने अपने शूज पहनकर नदी पर बैठे हुए थे। कीकी, देखो देखो, मैंने कल नए शूज लिए हैं, कैसे लग रहे हैं? कुछ खास नहीं, मगर कुकू के लाल शूज तो दूर से ही चमक रहे हैं। मुझे कुकू के शूज ज्यादा अच्छे लगे हैं। मुझे भी कुकू के शूज का रंग ज्यादा अच्छा लगा है। देखा जग्गू, तुमने जिद करके मेरे शूज ले लिए थे, मगर अब सबको मेरे शूज ही पसंद आ रहे हैं। कुकू, तुम मेरे शूज ले लो और मुझे अपने शूज दे दो। ना, तुमने तो अपने शूज गंदे कर लिए हैं, मैं नहीं दूंगा तुम्हें अपने शूज। जग्गू कौवा अपने घर जाता है और घर जाकर रोने लग जाता है। मम्मा वो गंदा है, कुकू गंदा है, उसे जाकर कहें कि मेरे नीले शूज वो ले ले और मुझे अपने लाल शूज दे दे। जग्गू बेटा, शर्म करो, पागल हो गए हो? कल दुकान पर भी तुमने मुझे बहुत तंग किया था, अब मैं दोबारा चिड़िया के घर नहीं जाऊंगी। जग्गू की मम्मा अपने बेटे जग्गू की इस आदत से बहुत तंग आ चुकी थी। जग्गू बेटा, ऐसा ना किया करो, जो चीज आपके पास हो उसी पर खुश होना सीख लो, हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर ना रखा करो। रात को जब जग्गू सोता है तो उसे सपना आता है कि वो पानी में डूब रहा है। बचाओ, मुझे पानी से बाहर निकालो, बचाओ। शरारती बच्चे, तुम छोटी छोटी बात पर जिद करते हो, अपनी मम्मा को तंग करते हो। पहले वादा करो, तुम ऐसा नहीं करोगे, फिर ही मैं तुम्हें नदी से बाहर निकालूंगी। सुंदर परी, मैं वादा करता हूँ, मुझे पानी से बाहर निकाल ले। मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा, मुझे पानी से बाहर निकाल दें। ऐसे शोर करते हुए जग्गू कौवा उठकर बैठ जाता है। जग्गू बेटा, क्या कोई डरावना सपना देखा है? नहीं, डरावना नहीं, बल्कि ये बहुत अच्छा सपना था। मम्मा, मुझे माफ कर दें, मैं आज के बाद कभी आपको तंग नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दें। गोरी अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और दोनों माँ बेटा फिर से सो जाते हैं।
जंगल में गर्मी आ गई थी। चिड़िया ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे और वो अपने लिए नया पंखा लेने घर से निकलती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? गोरी बहन, गर्मी बढ़ गई है, रात को नींद नहीं आती। मैं अपने घर में लगाने के लिए नया पंखा लेने जा रही हूँ। चिड़िया, बुरा कौवा हर रविवार को आता है जंगल में सामान बेचने, तो मुझसे नया पंखा ले लेना। नहीं नहीं गोरी, उस कौवे के पास तो 2 नंबर चाइना का माल होता है। मैं तो कबूतर चाचा की दुकान से अपने देश का बना हुआ अच्छा पंखा लूंगी। चिड़िया चली जाती है। पागल है ये चिड़िया भी, जो एक पंखा लेने इतनी दूर जा रही है। चिड़िया अपने घर के लिए नया पंखा ले आती है। गोरी कौवी भी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, चिड़िया ने नया पंखा लगा लिया है, अब तुम भी मुझे पंखा ले दो। मेरी माँ आएगी तो क्या सोचेगी कि चिड़िया के घर में पंखा है और मेरे पास नहीं है। तुम चिंता ना करो गोरी, कल बुरा कौवा आ लेने दो तो मैं तुम्हें उससे नया पंखा ले दूंगा। फिर दूसरे दिन बुरा कौवा जंगल में आ जाता है। बुरे यार, कोई सस्ता सा पंखा तो दो मुझे। ये लो कालू, लो, ये पंखा मेड इन चाइना है, अच्छा चलेगा ये। कालू कौवा तो सस्ता माल लेना चाहता था। वो बुरे कौवे से वो सस्ता मेड इन चाइना पंखा ले लेता है और अपने घर चला जाता है। रात को चिड़िया अपना पंखा लगाकर आराम से सो रही थी, मगर कालू कौवा जैसे ही अपना मेड इन चाइना का पंखा लगाता है, उसमें से टक टक की आवाज आना शुरू हो जाती है। कालू, ये आवाज कैसी है? इसे रोको, ये आवाज मुझे सोने नहीं दे रही। ये सस्ता पंखा पहली ही रात आवाज देने लगा। फिर कालू कौवा पंखे को हिलाता है, कभी आगे मारता है कभी पीछे, और थोड़ी मारपीट के बाद आवाज रुक जाती है। कालू कौवा और गोरी सो जाते हैं। दूसरे दिन जब गोरी दोपहर को पंखा चलाती है तो वो घूम नहीं रहा था, बल्कि आवाज दे रहा था। कालू कौवा मैकेनिक को टेलीफोन करता है। मैकेनिक मैकेनिक, जल्दी आओ, मेरा पंखा घूम नहीं रहा है। मैं अभी आता हूँ, पहले बताओ पंखा किस कंपनी का है? यार, कंपनी का तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मगर है मेड इन चाइना। फिर थोड़ी देर बाद मैकेनिक आ जाता है। कालू, अगर पहले पता होता तो हम चिड़िया के साथ का ही पंखा ले लेते। ये कैसा पंखा है, हर रोज खराब हो जाता है। एक बार पंख बदलवा लेते हैं, मुझे उम्मीद है फिर ये ठीक ही चलेगा। फिर कालू कौवा अपने पंखे के पंख बदलवा लेता है। एक दिन तो पंखा ठीक चलता है। दूसरे दिन गोरी कौवी की माँ भी आ जाती है। गोरी बेटी, जल्दी से पंखा चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। गोरी जैसे ही पंखे का स्विच ऑन करती है, पंखे से धुआं सा निकलता है और पंखा एक बार चलकर बंद हो जाता है। माँ, लगता है ये पंखा फिर खराब हो गया है। गोरी भागी भागी बाहर अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। क्या हुआ गोरी, क्या पंखा फिर खराब हो गया है? हाँ कालू, माँ ने अभी हवा भी नहीं ली और पंखा फिर खराब हो गया है। कालू कौवा फिर से मैकेनिक को बुलाता है। मैकेनिक पंखे को चेक करता है। कालू भाई, इस बार तो इस पंखे की मोटर जल गई है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तुमने ये चाइना का पंखा लिया ही क्यों था? यार, गलती हो गई, मैंने सस्ता समझ कर लिया था, मगर उतने का पंखा नहीं है जितने पैसे इस पंखे के ऊपर लग गए हैं। उस रात गोरी कौवी चिड़िया से पंखा लेकर आती है और अपनी माँ को लगा कर देती है। दूसरे दिन कालू कौवा वो पंखा उठाकर मैकेनिक के पास ले जाने की बजाय नदी पर जाता है और वो पंखा धड़म से नदी में फेंक देता है। ऐसे जाली पंखे से हाथ वाला पंखा ही अच्छा है। अब मैं जिंदगी में कभी भी चाइना की बनी हुई जाली चीजें नहीं लूंगा। फिर कबूतर वहाँ आता है। कालू कौवे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने देश का बना हुआ मेड इन इंडिया का अच्छे वाला पंखा देता हूँ, जो सारी उम्र खराब नहीं होगा। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और कबूतर से मेड इन इंडिया का अच्छे वाला भारी पंखा ले आता है। पंखा चलते ही तेज हवा देता है।
कालू जी, अब आया ना असल पंखा, जान छूटी उस जाली चाइना के पंखे से। ये पंखे हमारे पोते भी इस्तेमाल करेंगे तो भी खराब नहीं होगा। हाँ कालू, हमें हमेशा अपने देश की बनी हुई चीजें ही इस्तेमाल करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।